हेलो फ्रेंड्स, सुंदर वचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डर हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है, लेकिन जब डर ज़रूरत से ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो ये जीना मुश्किल कर देता है। और डर का सबसे बड़ा कारण कॉन्फिडेंस की कमी का होना है। लेकिन जिस दिन हम उस डर पे काबू पा लेते हैं, उस दिन जीत हमारी निश्चित है। चलिए आज इसी विषय पर आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव था। सभी लोग अच्छे से खुशी खुशी रहते थे वहाँ। लेकिन एक दिन कहीं से एक राक्षस आ गया और गांव के 2 बच्चों को उठाकर ले गया। लोगों ने उसे देखा नहीं था, लेकिन जब ढूंढते हुए एक पहाड़ी के पास पहुंचे, राक्षस की आवाज़ आई, जिन बच्चों को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है और मेरा आज का भोजन ये दोनों बच्चे हैं। गांव वालों के शरीर में जैसे खून जम गया। ये क्या हो गया? ये राक्षस कहाँ से आ गया? अब ये ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को मारकर खाने लगेगा। सभी के दिमाग में बस यही बात चलने लगी। वे सब दहशत से भर उठे। गांव वालों ने राक्षस के आगे बहुत हाथ पांव जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन वो नहीं माना। अंत में उसने कहा कि ठीक है, एक शर्त है, मैं हर पूर्णिमा में आऊँगा और तुम लोगों को एक नौजवान लड़के की बलि मुझे चढ़ानी होगी। क्या यह मंजूर है? तब मुझे सिर्फ एक ही आदमी भोजन के लिए तुम लोग दे सकते हो। गांव वाले इतना ज़्यादा डरे हुए थे, वे कांप रहे थे। उन्होंने सलाह मशवरा करके राक्षस की बात मान ली। वो दूर से ही उन्हें बहुत विशालकाय दिखाई दे रहा था और उनको समझ आ गया था कि इसके सिवाय उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। राक्षस हर पूर्णिमा में आता और एक लड़के की बलि उसे चढ़ा दी जाती। लोग दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, लेकिन राक्षस के डर से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सब चुप थे। एक बार एक पूर्णिमा को एक लड़के की बारी आई, क्योंकि हर घर से एक लड़के का जाना निश्चित था। वो लड़का अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। माँ बाप काफ़ी दिनों से डरे हुए थे। जिस दिन उसकी बारी आई, घर में कोहराम मच गया। माँ बाप का रो रो के बुरा हाल था। माँ किसी भी हालत में अपने लड़के को भेजने को तैयार नहीं थी, लेकिन शर्त के अनुसार उस दिन उस लड़के की बारी थी। जैसे जैसे शाम आने लगी, लड़का सहम के पत्थर जैसा बना बैठा रहा। माँ बाप रोते रहे। तभी एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उसने देखा उस घर के लोग जोर जोर से रो रहे हैं। उसने कारण पूछा। जब उसे सब पता चला, उसने कहा, आज आपका लड़का नहीं, मैं जाऊंगा राक्षस के पास। माँ बाप ने निरीह और आशावादी दृष्टि से उसे देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो घुड़सवार उस राक्षस की दिशा की तरफ निकल गया। उसे राक्षस दिखाई दे रहा था दूर से ही। घुड़सवार आगे बढ़ता गया, बिना डरते हुए निडरता के साथ। उसे लगा जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, उस राक्षस का कद थोड़ा छोटा होता जा रहा है। जब वो और आगे बढ़ा तो वो उसे और छोटा नजर आने लगा। अंत में जब घुड़सवार उस राक्षस के बिल्कुल समीप पहुंच गया तो देखा कि वो कोई बड़ा विशालकाय राक्षस है ही नहीं, बल्कि वो तो एक बौना था जो पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था। घुड़सवार ने एक ही बार में उसकी गर्दन तलवार से काट दी और राक्षस को मार दिया। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में भी यही होता है। किसी चीज़ का डर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि हम अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से खो देते हैं और हार मान लेते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं, जैसे उस गांव के लोगों ने किया। सारे नौजवान लड़के गए, लेकिन किसी ने भी सर उठाकर बौने को नहीं देखा। चुपचाप उसका निवाला बनते गए। जब तक डर का दरवाज़ा हम अपने सामने लगा के रखेंगे, जीत मिल ही नहीं सकती। जिस दिन ये दरवाज़ा तोड़ा, सामने जीत खड़ी मिलेगी आपको।
इसलिए डर को मारने के लिए डर के पास जाना ज़रूरी है। जितना दूर भागेंगे हम, डर हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे जैसे हम डर के पास जाएंगे वो कम और कम होता जाता है, और जब एकदम पास पहुंच जाएंगे वो गायब हो जाता है। तो हमारी जीत तभी होगी जब डर भागेगा, और डर तभी भागेगा जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास आएगा। फिर हमें कोई नहीं डरा सकता और हमारी जीत पक्की हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं समाप्त करती हूँ। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।